लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बैक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम सहाफ़ियों का बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज देने के लिए आप आए। अल्लाह ताला आपके इस कवरेज देने को जो आप आए हैं एक अवामी मसले के लिए, अल्लाह ताला हमें इसको सही मानों में आगे तक पहुंचाने की तौफीक दे। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यकीनन तमाम कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्म में जकड़े हुए हैं और बहुत परेशान हैं। जो जुल्म और जो बर्बरियत और जो गुंडागर्दी और जो बदमाशी के इलेक्ट्रिक ने कराची के अंदर जो मचा रखी है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई पुरमुज़म्मत अमल है इनका। इनके आगे हम देख रहे हैं कि रियासत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। हमें तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि एक हुकूमत हो के सिर्फ बयान दे कि इन्होंने ठीक किया, इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए, इनको इधर होना चाहिए, इनको उधर होना चाहिए, इनका किबला ठीक नहीं है, इनका किबला दुरुस्त होना चाहिए। ये बात समझ से बाहर आता है। हुकूमत होते हुए जब ऐसी बातें हों तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं, सारा की सारी दाल ही काली है। इसका मतलब यही है कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। कराची वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कौन चोर? के इलेक्ट्रिक। वो चोरी करके हुकूमत को खिलाए, वफाक को खिलाए, सूबे को खिलाए, सबको खिलाते पिला के खुश रखे। और जुल्म दर जुल्म ये कि अभी जो अमल हुआ केएमसी की जानिब से, अभी पहले तो ये शोर मचा रहे थे सिंध असेंबली में कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, कि इलेक्ट्रिक ने जुल्म किया हुआ है, कि इलेक्ट्रिक ने एक इज्तिमाई सजा दे रहे हैं, फर्द के सजा को इज्तिमा में तब्दील कर दिया है। हमने पहले भी कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये असेंबली के फ्लोर पे आके सिर्फ झूठ बोलते हैं, अवाम के लिए कोई बात नहीं होती है इनकी। कहां है सईद गनी? मुर्तजा वहाब के कॉलर में क्यों नहीं पकड़ रहा कि भाई ये जुल्म है, केएमसी का टैक्स हम क्यों के इलेक्ट्रिक के जरिए चार्ज करें, क्यों उसके जरिए से वसूल करें? कहां है मुर्तजा वहाब को कोई कुछ बोलने वाला क्यों नजर नहीं आ रहा? कहां है नासिर हुसैन और कहां है वो सईद गनी? पूछे ना भाई, ये तो चोर है, ये के इलेक्ट्रिक तो जालिम है, फिर इस जालिम के साथ कैसे मिलके तुम अपने केएमसी के टैक्सेस जमा करने के लिए करारदाद पास करवा गए? अब जुल्म दर जुल्म के अब हम क्या गटर नाले की जो के उबल रहे हैं, रोड जो हमारे टूटे फूटे हैं, जो बल्दियात के मामलात सब धर्म बरम है, जालिमाना अंदाज में, जाबिराना अंदाज में, तो फिरौनी अंदाज में जबरदस्ती हमसे चार्ज किया जाएगा, जबरदस्ती हमसे लिया जाएगा कि नहीं आप इनको, अवाम इनको पैसा दे। अब ये भूख के मर रहे हैं, ये नंगे हो गए हैं क्या? इनके पास कपड़े नहीं है क्या? खाने को नहीं है? मुल्क को तबाह कर गए, खा पी गए, कोई महकमा दुरुस्त नहीं दे, हर जगह लूटमारी है, अब मजीद लूटमारी। भाई के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट एक इदारा है, इसके जरिए से टैक्सेस क्यों जमा किए जा रहे हैं? इसके जरिए से क्या ये कोई टैक्स महकमा है या ये एफबीआर है? कहां है टैक्स के महकमे? कहां है वो आमला? फौज दर फौज महकमों के अंदर लोग मौजूद है टैक्सेस वसूल करने के लिए, कहां है वो क्यों वसूल नहीं करते? उनके जरिए से टैक्सेस वसूल हो। के इलेक्ट्रिक को आला बनाकर, के इलेक्ट्रिक को जरिया बनाकर, एक जालिम को जरिया बनाकर कौम के खून पसीने की कमाई निचोड़ रहे हैं ये लोग। कितनी ये तनख्वाहें लोगों की, कहां है रोजगार? जब बंदा आंखें सुबह
खोलते ही बहुत परेशान होता है कि मैं कहां जाऊं और किधर से पैसे कहां कैसे कमाऊं। खून पसीने की कमाई बेचारे जमा करके जब आते हैं तो बिजली है ही नहीं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और वहां से जालिमाना अंदाज में वो ये पहले पर्ची जाती थी ना भत्ते की, अब वो भत्ते के इलेक्ट्रिक की जो पर्ची है, जो बिल है, वो भी भत्ते की नुमा है। जब पर्ची किसी गरीब बंदे के पास जाती थी ना कि ये भत्ते की पर्ची, वो बेचारा डर जाता था ना, डर के मारे फिर वो भत्ते भी दे देते थे जालिमों को। अब क्या है, अब यही है कि अब मजबूरन बिल भरते हैं लोग, नहीं भरेंगे तो काट देंगे। फिर कैसे रहें? कराची जैसे शहर में ऐसी आबादियों में, गुंजान आबादियों में बगैर बिजली के लोग कैसे रहें? मजबूर हो के वो भरते हैं, नहीं भरेंगे तो फिर वो टैक्स भी उस न भरने के ऊपर जो इतना टैक्स लगता है, यार इतना जुल्म। और इस जुल्म के खिलाफ क्यों ये हुकूमत सिंध क्यों नहीं की आवाज आती है? क्यों इनको कॉलरों से नहीं पकड़ते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बस सिर्फ वोट चाहिए और हुकूमत चाहिए। कहां है रियासत? किधर है वफाकी हुकूमत? क्यों जुल्म के अंदर हमें रखा हुआ है? और इतना जुल्म कि अब अगर कोई आवाज उठाए, यानी कोई बात करे, कोई एहतजाज करे, तो उन पर भी ये लाठी बरसाते हैं, उन पर भी ये जुल्म करते हैं। अवाम को बोलने भी नहीं दिया जाता, जीने भी नहीं दिया जाता, मरने भी नहीं दिया जाता। और ये हम के इलेक्ट्रिक को और ये हुकूमत को हम ये बावर करा रहे हैं, कौम अब जब मरने को जब तैयार हो गई ना, फिर जीना मुश्किल होगा। और यही है, अब देखें रोडों पर लोग, मगर टस का मसी नहीं है हुकूमत को, कोई परवाह नहीं है हुकूमत को। तभी तो के इलेक्ट्रिक बदमाश बनी हुई है, उनको पता है जाओ एहतजाज कर लो। ये कौम के ऊपर कितना कैसे मुसल्लत किया गया है इनको, क्यों, वजह क्या है, इनकी जुर्रत क्या है? हाँ, क्या हिम्मत इनकी कि अवामी नुमाइंदगान से बात करने को भी तैयार ना हो, बात सुनने को भी तैयार ना हो। वजह क्या है? वजह यही है, उनको पता ही है यहां एहतजाज, वहां एहतजाज, इधर एहतजाज होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होना है। मगर ये इनकी खाम ख्याली है, कुछ कैसे नहीं होना है। कश्मीर याद है ना, उन्होंने वो निकले, 3 रुपए उनको यूनिट कर दिया गया। इन कौम को पता है फिर जब आखिरी मरहला आएगा फिर यही होगा। फिर 3 की बजाय हो सकता है 1 रुपए यूनिट हो जाए। तो इस नहज पे कौम को ना लाएं। और कौम तंग है, बहुत तंग है, बहुत परेशान है, और इस परेशानी की आलम में मजीद परेशान न किया जाए। अभी भी कराची में तकरीबन 10 अफराद के करीब तो लोग मर गए, 10 अफराद के करीब इंतकाल हो गए लोग, अफराद। क्या बिजली की इसी बंदिश की वजह से? लोगों के पास सहूलियात नहीं है, हर बंदे के पास तो जनरेटर नहीं है, हर बंदे के पास तो सोलर नहीं है। जब बिजली बंद हो गई तो बस खत्म। और बंद फ्लैट और बंद कमरे, बंद घर। कराची का जो निजाम है, 3 करोड़ अवाम है, और 3 करोड़ अवाम में हर बंदे के पास सहूलत नहीं है। तो फिर यही होना है। और गर्मी है, और गर्मी के होते हुए सहूलियात नहीं होंगे तो लोग इंतकाल करेंगे। और ये जो 10 अफराद इंतकाल हुए, ये के इलेक्ट्रिक के जुल्म की वजह से, इनके जालिमाना रवैया की वजह से, इनका जाबिराना रवैया की वजह से। हमने इससे पहले आप कौम से यही हमने बात की थी कि इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, और इस एहतजाज को इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। हमने सिलसिलावार अपनी चीज़ों को बना के हमने रखा है, इंशाल्लाह उसमें हम सिलसिलावार जाएंगे। अब हमने जो 28 जून को बरोज़ जुमा इंशाल्लाह हम के इलेक्ट्रिक के जितने दफातर हैं कराची में, हम इंशाल्लाह तमाम के बाहर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। और हमने एहतजाज की कॉल दे दी है, हमारे लोग तैयार हो रहे हैं और तैयारी की है उन्होंने। हमारे यहाँ पर जो जहाँ जहाँ हम एहतजाज करेंगे, हम कौम से दरख्वास्त करेंगे कि इस एहतजाज में आप भरपूर शिरकत करें और भरपूर अंदाज में आप आए। 4K चौरंगी पर जो KMC का दफ्तर है, वहाँ जो के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, वहाँ पर एहतजाज होगा। और इसी तरीके से बल्दिया टाउन 8C सईदाबाद में एहतजाज होगा उन दफ्तर के बाहर। और
माड़ीपुर पर जो दफ्तर है के इलेक्ट्रिक का, वहां पर एहतजाज होगा। दारुल उलूम कराची के करीब जो ऑफिस है उनका, वहां पर एहतजाज होगा। मॉडल कानून में जो केएमसी के इलेक्ट्रिक का जो दफ्तर है वहां पर एहतजाज होगा। लांडी स्टाफ पर जो दफ्तर है वहां पर एहतजाज होगा। और टेपू सुल्तान रोड पर जो दफ्तर है वहां पर एहतजाज होगा। मदारिस चौक स्कीम 33 पर जो दफ्तर है वहां पर एहतजाज होगा। सिविक सेंटर पर जो दफ्तर है वहां पर एहतजाज होगा। लियाकताबाद एफसी एरिया में जो दफ्तर है वहां एहतजाज होगा। नाजिमाबाद गोल मार्केट के पास जो दफ्तर है के इलेक्ट्रिक का, वहां पर एहतजाज होगा। न्यू कराची पावर हाउस चुरंगी पर एहतजाज होगा। और इसी तरीके से नॉर्थ नाजिमाबाद सैफी कॉलेज के करीब एहतजाज होगा। ये जो एहतजाज की जो हमने जगह बताई है, हम कौम से अपील करते हैं आप आएं और अपने हक के लिए बाहर निकलें। और जो जो आपके इलाके करीब पड़ते हैं, जहां जहां आपको करीब पड़ता है, आप एहतजाज में जरूर शिरकत करें। और इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक के इस जुल्म से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपको निकालने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और ये मरहला वायर है, मरहला वाइज हम जा रहे हैं। और अगर इसमें इनकी तवज्जो नहीं हुई, लोड शेडिंग कम नहीं की इन्होंने, और जो कीमतों में जो इजाफा हुआ है कम नहीं किया गया, कीमतों को ये वापस नहीं लेते हैं, मजीद इजाफा करते हैं। और ये टैक्सेस का जो भरमार है और ये जो जुल्म है, अगर इसको कम नहीं करते हैं, ये लोड शेडिंग में कमी नहीं लाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम मंतिकी अंजाम तक इनको पहुंचाने के लिए हमने अज़म कर लिया है। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि ये अवामी आवाज, ये कौमी आवाज, इसको आप इंशाअल्लाह कौम तक पहुंचाएंगे।